हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नानद। यार भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ गंदी सोच पर दिया ऐसा जवाब के देखकर पाकिस्तान थर थर कांप उठा। इंडिया के मुसलमानों ने देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं आगे क्या कौन जवाब सी दिया। हमारी भाई साहब गंदी भारत के खिलाफ कभी हमारी अच्छी सोच हुई नहीं है, तो भाई ये तो वॉच करेंगे आखिर कौन सी भाई हमारी ऐसी गंदी सोच के इन्होंने कभी कोई ऐसी चीज बोली नहीं वही ना कि भाई उन्होंने भाई इतना बड़ा जवाब दे दिया है। तो कौन करते स्टार्ट। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी 2 नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए। मैं हकीकत बता रहा हूं। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा। तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। ये सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। कभी पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी धरती माँ का अपमान करते हैं, कभी सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तो इनकी राहुल गांधी की नहीं, मेरा मानना है पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आज अगर हमें इस राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। तो कह रहे जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। उनको नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया क्या है क्या? एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों भारत में बार बार इस मुद्दे पर बहस होती है कि आखिरकार साल 2024 में भारत का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अब ये बात पक्का हो चुकी है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, जब आप गठबंधन की बात करते हैं, वैसे तो मुझे तो महागठबंधन जिन्होंने किया था, जो कौरवों की सेना खड़ी हुई थी पांडवों के खिलाफ, वो दिखती नहीं है। क्योंकि अभी 4 मीटिंग शायद हो चुकी है, 3 या 4। किसी मीटिंग में नीतीश बाबू नाराज होकर चले जाते हैं, किसी में ममता बनर्जी, किसी में कहा जाता है कि कांग्रेस ने कोई और चेहरा चुन लिया है। मतलब जिस एक फेस पे लोग तैयारी कर रहे थे कि शायद खड़गे साहब जो हैं वो पीएम चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पता है इस रेस में जितने हैं, जितने आपने गठबंधन की बात करी, सब पीएम है। नीतीश जी रात को सोते होंगे तो सपना देखते होंगे कल जब 2024 का चुनाव होगा तो पीएम जहां बैठते हैं, मोदी जी जहां बैठते हैं, उस कुर्सी पे मैं बैठूंगा। महोदया जाती होंगी बंगाल तो वहां सोचती होंगी कि ओहो, मैं अगला प्रधानमंत्री जो होगी वो मैं होंगी, मोदी जी को हटा के मुझे प्रधानमंत्री बनना है। यही सपना केजरीवाल साहब दिल्ली में देखते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि गठबंधन में जितने नेता हैं, कोई भी एक चेहरा स्पष्ट नहीं है गठबंधन का। हर मीटिंग में ये लड़ाई करके कोई ना कोई नाराज होकर निकल जाता है। आप मीडिया में आपको पता ही खबरें आती रहती, कभी नीतीश बाबू गए, कभी ममता बनर्जी गए, कभी ये पहुंचे ही नहीं मीटिंग में। तो गठबंधन जैसी चीज तो है ही नहीं। अब आते हैं इस जो देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आप जिस तरह से संसद में ये लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, चलिए विपक्ष है सब समझ आता है। लेकिन आप कभी अपने देश के राष्ट्रपति महोदया के बारे में कुछ कह देते हैं, आप कभी उपराष्ट्रपति के बारे में कोई बात कह देते हैं, सिटिंग उपराष्ट्रपति देश के हैं, आप उनके बारे में उनकी मिमिक्री करते हैं, आपको सस्पेंड किया जाता है। आप गांधी जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर ड्रामे करते हैं पूरे विपक्ष वाले। ये भी शर्म नहीं करते कि जिस प्रतिमा के नीचे हम थोड़ी उनकी इज्जत कर लें। और जिस तरह से ये टीएमसी वाले, दरअसल हाल ही में कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत भारत की अलग अलग जगहों से हिंदू समेत मुसलमानों की भी साल 2024 के चुनाव को लेकर राय सामने निकल कर आई है, जिसमें मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर कहना है कि भाई साल 2024 में एक बार फिर से बीजेपी को जिताकर मोदी सरकार को सत्ता में लाना चाहते हैं। आगे उनका कहना है कि कांग्रेस के राज में हमें बहुत ही ज्यादा लूटा गया है, और कांग्रेस जो हमेशा ये कहती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो वास्तव में कांग्रेस ही धर्म की राजनीति करती है। मुसलमान आगे ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति टोपी लगाकर हमसे वोट मांगने आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वोट दे देंगे, क्योंकि अब मुसलमान ये जान चुका है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए हम एक बार फिर से साल 2024 में बीजेपी को जिताकर मोदी सरकार को ही सत्ता में लाना चाहते हैं। मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग भी मोदी सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी जीते और साल 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार बने। हालांकि अब ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार के राज में भारत में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो कि कांग्रेस नहीं कर पाई। अब यहाँ पर हर धर्म के लोगों का मोदी सरकार को पूरा समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन अब ये बात पूर्णतः पक्की हो चुकी है कि साल 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार आएगी। और ये बात पक्का इसीलिए हो चुकी है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत के जो अधिकांशतः राज्य हैं उनमें बीजेपी की ही सरकार है। ये सीधा अपमान कर रहे हैं।
कभी पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी धरती माँ का ये अपमान भारत करते का हैं, कभी मुसलमान है, सनातन धर्म का पाकिस्तान अपमान कहता है कि करते भारत का हैं। मुसलमान तो इनकी पाकिस्तान आना चाहता है। राहुल गांधी की नहीं, इधर मेरा भी मानना है दिखते पूरी ही नहीं कांग्रेस वो। पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और ये अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कभी हिंदुस्तान में अनाप शनाप, कभी देश के विदेशों के अंदर जाकर अनाप शनाप देश के लिए बकते रहते बात भी बोलते हैं। ही। तो मैं ये कहूंगा कि इनको जो है इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। इतने गंदे शब्द यूज करे जा रहे हैं, इतने बड़े लीडर होने के बाद एक जोकरों वाली हरकतें कर रहे हो राहुल गांधी जी आप। मैं इनको नेता नहीं मानता, नाटक कंपनी का एक बंदा है जो हर टाइम टू टाइम नाटक करते रहते हैं। ये आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अपनी पार्टी का, अपने घर का भी बड़ा नहीं बन सकता तुम राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो। ऐसे राष्ट्रपति मतलब ऐसे बंदे को क्या नाम है इसका प्राइम मिनिस्टर बनाओगे जो आलू से सोना बना देता है, क्या नाम है इसका, आटा लीटर के भाव बिकवा देता है। ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, मैं कह रहा हूँ देश को डुबोएगी जनता अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बनाएंगे। 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए, ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है, झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती है। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूँ। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ, आप ही आइए वहाँ पे देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहाँ, हमारे में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये पाकिस्तान की नफरत कहाँ से आई? हम हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। रही बात, आप देखते होंगे लगातार चलता रहता है कि भाई जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई ना, भारत का मुसलमान, आप मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के, भारत का मुसलमान ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। करेगा, हम उसे वोट देंगे। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। जाति पात और धर्म के नाम पे बिल्कुल नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। वोट देने का मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? जी, वोट देने का मुद्दा क्या होगा? वोट देने का मुद्दा विकास, सबका विकास। मोदी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था आप लोगों के लिए, 3 तलाक जब बैन हुआ था उसके बाद से आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? 3 तलाक से ये फायदा, आसानी से तलाक नहीं हो पा रही, लोग डर रहे हैं, एक गुनाह होने से बच रहा है। जो हम पे गुनाह माना जाता था अब वो गुनाह नहीं हो रहा। ये इतना बड़ा सवाब मोदी जी को ही तो मिल रहा है, और किसे मिल रहा है? सबसे ज्यादा गुनाह माना जाता है हमारे में तलाक देना। कहते हैं कि अर्श का पाया हिल जाता है जिस टाइम तलाक दी जाती है, तो इस डर से ही तलाक होना बच तो रहा है हिंदुस्तान में। वाक्या भाई साहब, वाक्या। और देखो यार भाई साहब, हमें पाकिस्तान में यार क्या बोला जाता है कि भारत का मुसलमान एक टाइम आएगा पाकिस्तान आ जाएगा। हम इतना तरक्की कर रहे हैं कि भाई भारत में गुर्बत बहुत हुई है, वहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वहाँ का एक टाइम ऐसा आएगा, वहाँ का मुसलमान पाकिस्तान आ जाएगा। हम लोग बॉर्डर खोलेंगे, भारत का मुसलमान पाकिस्तान में, ऐसा मुसलमान, ये वाला मुसलमान भाई पाकिस्तान में आएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक नारा लगाया था, तकरीर कर रहा था कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम बॉर्डर खोलेंगे तो जो भी आना चाहे आ जाए। तो ये आएगा, ये तो भारत का मुसलमान बोल के आ रहा है, कहता है हिंदू मुसलमान भाई भाई पाकिस्तान की जलती है जले। ये तो वो देखो ना भाई साहब, मैं इधर दिमाग फट गया कि भाई ये बातें क्या कर रहे हैं। और भाई इधर हमें क्या बताया जाता है, इधर हर एक पाकिस्तानी के दिमाग में ये भारत के मुसलमान में जुल्म है, अगर हम बॉर्डर खोलेंगे वहां का मुसलमान पाकिस्तान आ जाएगा। कश्मीरी बोल रही है, कश्मीरी भाई हिंदू मुसलमान भाई भाई। और इन गधों को कौन बताए कि गधो उल्टा यहाँ के हिंदू वहां पर भागे और वहां का मुसलमान इधर आज तक एक बंदा नहीं आया, और तुम बातें क्या करते हो? मैं तो देख रहा हूँ 75 सालों में कोई और नहीं एक आया। मजे की बात बताऊं, जब कश्मीर में कर्फ्यू था, जब वहां पर आतंकवादी सब कुछ चीजें होती थी, वहां का मुसलमान कुछ आया था हमारे कश्मीर में, जो था अपना ये जो अभी जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, आज वो रो रहा है। आज वो रो रहा है कि भाई साहब मैं भारत से क्यों आया यहाँ पर। ये बिल्कुल बात ये है, इंटरव्यूज आए हुए हैं, ये बिल्कुल, उन बिल्कुल लोगों है, के बात इंटरव्यूज, सच है ये उन लोगों के इंटरव्यूज हैं, उन्होंने बोला हम लोग नहीं गलती की है इधर हम वो खुद बोल रहे हमने गलती कर दी भारत से इधर आगे।
कहते अगर उस टाइम हम लोग थोड़ा सा रुक जाते वहां पर तो आज हम जन्नत में रह रहे होते। और आज देखो भारत का मुसलमान क्या कह रहा है कि भाई ये भारत की धरती नहीं हमारी माँ है। बिल्कुल सोचो कि भाई भारत की धरती नॉर्मल नहीं है भाई, हमारी माँ है। और भारत माता की जय के नारे देखो, नारा मार है भारत माता की ये जय। किसकी वजह से हुआ है? मोदी जी का। और मोदी जी तीसरी दफा आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस बंदे को तो भाई 1000 दफा आना चाहिए। नहीं तायाद वजीर आजम, जितनी जिंदगी है यही रहे। वही मैं इंडिया को उठाने वाला ही है। कांग्रेस ने वोट लिया मुसलमान को ना, खाली निचोड़ा है बिल्कुल। बस मोदी जी ने वो काम नहीं, जीना सिखाया मुसलमान को, उठना सिखाया, एजुकेशन सिखाई है, सब कुछ जिस क्षमता का भी है। मुसलमान तो अंधेरे में था, अभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों का तुम लोग देख लो किस तरह है। 3 तलाक वाला मसला देखना किसने हल किया है। वो ये औरतों ने शुक्र किया यार, ये तलवार थी औरतों के साथ में हल कर दिया। हल कर। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस रिप्लाई पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं।